नमस्कार। आज बाजार में काफी हलचल रही। सुबह एक तेज उछाल और फिर दिन भर काफी उतार चढ़ाव। तो हमारे पास जो विश्लेषण है, चलिए उनमें थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। सुनने में आया है कि ये सब एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से शुरू हुआ। हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच एक संघर्ष विराम का ऐलान किया अच्छा। और उसका सीधा असर पड़ा कच्चे तेल की कीमतों पर। वो काफी नीचे आ गई। हाँ, तो कच्चा तेल सस्ता होना, ये तो भारत के लिए अच्छा है ना? क्योंकि हम आयात बहुत करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो इतना तेल आयात करती है, उसके लिए ये एक बड़ी राहत वाली बात है। और शायद इसी उम्मीद में सुबह बाजार इतनी तेजी से खुला। हाँ, मैंने भी देखा। और सिर्फ यही नहीं, एशियाई बाजारों से भी अच्छे संकेत मिल रहे थे और गिफ्ट निफ्टी भी सुबह करीब 200 अंक ऊपर था। अच्छा, और उछाल कैसा था? मतलब आंकड़े क्या कह रहे थे? अरे, उछाल तो काफी तगड़ा था। निफ्टी लगभग 25,225 से 25,300 के रेंज में पहुंच गया था। बाप रे। और सेंसेक्स भी करीब 82,900, 83,000 पर। ये अक्टूबर के बाद के उनके सबसे ऊंचे इंट्राडे लेवल्स थे। अच्छा, तो ये अक्टूबर के बाद सबसे ऊंचा स्तर था। जबरदस्त। हाँ, और इस तेल की गिरावट का जो फायदा है ना, वो कुछ खास सेक्टर्स में साफ दिखा। जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, हाँ। आईओसी, बीपीसीएल टाइप की, और एयरलाइंस जैसे इंडिगो, इनके शेयर करीब 3 से 4% तक बढ़ गए। और साथ ही बैंकिंग में मिड कैप, स्मॉल कैप सूचकांकों में भी अच्छी बढ़त थी, लगभग 0.7 से 1.0% की। लेकिन इसमें एक और एंगल भी तो होगा। मतलब अगर तेल सस्ता हो रहा है, हाँ, तो जो कंपनियां तेल निकालती हैं, हाँ, उनका क्या? जैसे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही तो बाजार की खासियत है। एक तरफ तेल सस्ता होने से ओएमसी और एयरलाइंस को फायदा हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ तेल निकालने वाली कंपनियां, जैसे आपने कहा ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, उनके शेयरों में गिरावट आई, करीब 2 से 4% तक। अच्छा, तो मतलब मिला जुला असर रहा। हाँ, पर ये सुबह की कहानी थी। दिन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है ना। सही बात है। तो जैसे ही वो संघर्ष विराम उल्लंघन की कुछ रिपोर्ट्स आने लगी, तो बस निवेशकों ने सोचा कि भाई जो मुनाफा बनाए उसे निकाल लो, जिससे हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। तो बिकवाली शुरू हो गई। हाँ। और फिर सेंसेक्स अपने दिन के हाई से करीब 1100 अंक नीचे आ गया। निफ्टी भी फिसल कर दिन में 25,100 के नीचे चला गया था एक बार। अरे बाप रे, मतलब काफी ज्यादा उठापटक होगी दिन में। तो आखिर में बाजार बंद कहाँ हुए? कुछ संभले या नहीं? हाँ, बंद होते होते थोड़ी रिकवरी हुई। बाजार कुछ हद तक संभल गए। सेंसेक्स करीब 82,055 पर बंद हुआ, जो पिछले दिन से 0.19% ऊपर है, और निफ्टी 25,044 पर, यानी 0.29% ऊपर। ओके, तो मतलब हरे निशान में बंद हुए, पर दिन के हाई से काफी नीचे। बिल्कुल। और मिड कैप, स्मॉल कैप में भी करीब 7.5% की बढ़त रही। एक और इंटरेस्टिंग बात है इंडिया विक्स। हाँ, वो वोलेटिलिटी इंडेक्स। हाँ, वही जो बाजार में डर या अस्थिरता को मापता है, उसमें करीब 2.5% की गिरावट आई। अच्छा, इतना उतार चढ़ाव होने के बाद भी विक्स गिरा, इसका क्या मतलब निकालें? इसका मतलब यह है कि दिन में भले ही उठापटक हुई, लेकिन ओवरऑल शायद निवेशकों की घबराहट थोड़ी कम हुई है, या वो इस उतार चढ़ाव के लिए तैयार थे। ये दिलचस्प है। तो अब आगे के लिए क्या लग रहा है? विश्लेषक क्या कह रहे हैं? देखिए, ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि निफ्टी अभी एक रेंज में, एक दायरे में स्थिर होने की कोशिश कर रहा है। ऊपर की तरफ वो जो सुबह का हाई था ना, 25,225, 25,300 का लेवल, वो एक अहम रेजिस्टेंस या बाधा है। ओके। अगर बाजार इसके ऊपर टिक जाता है, तो शायद एक अच्छी तेजी आगे भी बनी रह सकती है। और नीचे की तरफ कोई सपोर्ट लेवल? हाँ, नीचे की तरफ 24,700 का लेवल काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर बाजार इसके नीचे फिसलता है, तो करेक्शन की, मतलब गिरावट की आशंका बढ़ सकती है। ठीक है। और कुछ जानकार कुछ खास शेयरों में भी मौके देख रहे हैं, जैसे आरआईएल, बीपीसीएल, भारत फोर्ज, नेशनल एल्यूमिनियम। उनके चार्ट पैटर्न शायद कुछ खरीदारी के संकेत दे रहे हैं। अच्छा, तो कुल मिलाके आज की जो पूरी कहानी है, उसका सार ये है कि एक बड़ी भू राजनीतिक खबर आई संघर्ष विराम की। हाँ, उसने कच्चे तेल को नीचे धकेला, जिससे बाजार सुबह एकदम रॉकेट बन गया। लेकिन फिर दिन में अस्थिरता आई, मुनाफा वसूली हुई। बिल्कुल। ये घटनाक्रम साफ दिखाता है कि ग्लोबल खबरें, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और निवेशकों का मूड, उनका सेंटिमेंट बाजार की दिशा तय करने में कितना अहम रोल निभाते हैं। सही बात है। और इसीलिए ये जो महत्वपूर्ण लेवल्स है ना,
सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले, उन पर नजर बनाए रखना आगे के लिए बहुत जरूरी होगा। आज हमने देखा कि सेंटिमेंट कितनी तेजी से बदल सकता है। हाँ, ये तो है। और ये सब देखकर एक बात और दिमाग में आती है क्या? कि अगर सिर्फ एक संघर्ष विराम की खबर, जिसकी मजबूती पर भी सवाल उठ रहे थे, उससे बाजार इतना हिल सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो सोचिए अगर कभी दुनिया में वास्तविक टिकाऊ शांति स्थापित हो जाए तो उसका हमारी अर्थव्यवस्था और बाजारों पर कितना गहरा, कितना सकारात्मक असर पड़ सकता है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका असर तो बहुत ही बड़ा होगा। खैर, ये एक विचार है जिस पर सोचना दिलचस्प रहेगा।